मोदी जी ने वार रुकवा दी पापा, वो जो फंस गए थे यूक्रेन में, तो वो ऑपरेशन का क्या नाम था? ट्रेन में अगर कोई सामान खो गया तो उसका ट्रैकिंग करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया। स्वागत है सभी का इंद्राणी क्लासेस पे। आइए करंट अफेयर्स के इस 10 मिनट शो में एक और टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है ऑपरेशंस। जितने भी 2025 में ऑपरेशंस हुए हैं 2026 तक, जितने भी युद्ध होते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री पर जो अटैक करता है तो उसको एक ऑपरेशन का कोड नेम देता है, जो आपसे एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आइए आज ऑपरेशन का ऑपरेशन करते हैं 10 मिनट में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल कह रहा है हमारा, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किस देश के खिलाफ चलाया गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपको देखिए 2026 में 2 से 3 आपको जो जनवरी में ही क्या हुआ था कि अमेरिका ने अटैक कर दिया था वेनेजुएला पर। ड्रग तस्करी का इंजाम लगा के अमेरिका अटैक कर दिया था वेनेजुएला पर, और वेनेजुएला के निकोलस मादुरो जो यहाँ के राष्ट्रपति थे, मादुरो को हाईजैक करके कहां ले गया था? न्यूयॉर्क ले गया था, याद रखिएगा। तो आप इस पे कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। देखिए थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन। एब्सोल्यूट रिजॉल्व अगर आपसे पूछ ले तो अमेरिका ने, यूएसए ने चलाया था, किस पर चलाया था? तो वेनेजुएला पर चलाया था दोस्तों, वेनेजुएला पर चलाया था, याद रखिएगा, वेनेजुएला पर चलाया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, याद रखिएगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अगर आपसे पूछ ले, मिडनाइट हैमर मतलब अर्धरात्रि में हथौड़ा, तो याद रखिएगा अमेरिका ने B2 बॉम्बर से, अमेरिका ने ईरान पर जो अटैक किया था B2 बॉम्बर से, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, याद रखिएगा। ऑपरेशन राइजिंग लायन, याद रखिएगा, राइजिंग लायन, ये इजराइल ने अटैक किया था, ईरान पर, याद रखिएगा, ईरान पर अटैक किया था, ठीक है, ईरान पर। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और ईरान की राजधानी, कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो याद रखिएगा इजराइल ने जो अटैक किया ईरान पर उसका क्या नाम है? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन। और इसका बदला लिया ईरान ने इजराइल पर अटैक करके, उसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, याद रखिएगा। ईरान का जो राष्ट्रपति है वो बोला था कि हम वादा करते हैं कि हम हमला करेंगे, और उस हमला का नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, मतलब कि मेरा वादा जो था वो पक्का था, ठीक है। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, याद रखिएगा। ईरान ने अटैक किया था किस पर? इजराइल पर। ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, याद रखिएगा, ठीक है। यहां से प्रश्न बनेगा, ऑपरेशन गिडॉन चैरियट अगर आपसे पूछ ले तो इजराइल ने अटैक किया था गाजा पट्टी पर। इजराइल ने अटैक किया था किस पर? तो गाजा पट्टी पर, यानी कि फिलिस्तीन पर, गाजा पट्टी पर हमास पर अटैक किया था, याद रखिएगा, हमास पर अटैक किया था इजराइल ने। और आपसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब अगर पूछ ले, मकड़ी का जाल, स्पाइडर वेब, तो याद रखिएगा यूक्रेन ने अटैक किया था किस पर? तो रसिया पर, बहुत अंदर जाके जो एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला किया था रसिया पर, उस ऑपरेशन का नाम है स्पाइडर वेब। अच्छा, यूक्रेन की राजधानी कहां है दोस्तों? यूक्रेन की राजधानी कीव है, कीव देखने को मिलती है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये नीपर नदी के किनारे है दोस्तों, याद रखिएगा, नीपर नदी के किनारे है यूक्रेन। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन से देखेंगे, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किसके खिलाफ, किस देश ने के खिलाफ चलाया गया था? तो वेनेजुएला के खिलाफ चलाया था दोस्तों। किसने चलाया था? तो अमेरिका ने चलाया था दोस्तों, याद रखिएगा। वेनेजुएला की राजधानी क्या है दोस्तों? तो काराकास इसकी राजधानी देखने को मिलती है, ठीक है। और बोलीवर, याद रखिएगा, बोलीवर यहाँ की मुद्रा है, बोलीवर, ठीक है। आगे का भी डिस्कस करेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रहा था उसमें भारतीय नागरिक को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? तो भारतीय नागरिक को ईरान से जो निकाला था उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन सिंधु, याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंधु चलाकर यूक्रेन और इजराइल और ईरान का जो लड़ाई चल रहा था उसमें से भारतीयों को निकाला था ऑपरेशन सिंधु चला के, ठीक है। आगे चलिए। अमरनाथ यात्रा सुचारू और सुरक्षित संचालन सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ठीक है,
देखिए अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो ऑपरेशन शिवा याद रखिएगा, भगवान शिव का वहां ही यात्रा होता है, और ऑपरेशन शिवा याद रखिएगा, ऑपरेशन शिव, ठीक है, अमरनाथ यात्रा के लिए। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की थी? ईरान के खिलाफ किस देश ने राइजिंग लायन की शुरुआत की थी? तो ये इजराइल ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा, इजराइल ने। और ईरान ने इस राइजिंग लायन का बदला क्या किससे लिया था? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से, याद रखिएगा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से, वादा मेरा सच्चा है। चलिए आगे, 6 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था? ये तो देखिए बताने की जरूरत नहीं है, 6 से 7 ऑपरेशन सिंदूर चला के भारत ने पाकिस्तान की धज्जी उड़ा दी थी, याद रखिएगा। पहलगाम अटैक का बदला लिया था, मुरीद के, बहावलपुर के बहुत सारे सैन्य अड्डाओं पे अटैक करके, तो ऑपरेशन सिंदूर याद रखिएगा। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर को लीड कौन कर रहा था? तो ये आपको सोफिया कुरैशी और जनरल सोफिया कुरैशी याद रखिएगा, जनरल सोफिया कुरैशी, सोफिया कुरैशी कुरैशी और व्योमिका सिंह, व्योमिका सिंह इसको लीड कर रही थी दोस्तों, याद रखिएगा, व्योमिका सिंह, पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। किस देश ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया? देखिए मैंने अभी आपको बताया था, राइजिंग लाइन के बदले ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 किसने शुरू किया, वो पूछ रहा है। तो किसने शुरू किया था? ईरान ने। ईरान ने वादा किया था कि मैं बदला लूंगा, और बदला, उसका वादा सच्चा था, सही में बदला ले लिया, और उस बदला का नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। चलिए आगे देखेंगे। मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत, ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहां चलाया था? तो ये कहां चलाया था? शोपियान में चलाया था दोस्तों, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में एक जगह है बारामूला, वहां पर ये चलाया था ऑपरेशन केलियार, सोपियान, समझे, सोपियान एक जगह है जहां पे चलाया था ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन केलर से। और अगर आपसे ऑपरेशन नादेर पूछेगा, नादेर, ऑपरेशन नादेर, तो ये भी जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था जो पहलगाम अटैक में सम्मिलित थे। आगे देखेंगे। मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया? देखिए ऑपरेशन स्पाइडर वेब मैंने आपको बताया था, बड़ा ड्रोन हमला किस पर किया था? तो ये रूस पे किया था दोस्तों, याद रखिएगा। रसिया में बहुत अंदर जाके एक बड़ा ड्रोन हमला किया था जिसका नाम था मकड़ी का जाल, यानी कि स्पाइडर वेब, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ सीमा पे कौन सा चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, याद रखिएगा, काला जंगल, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसने चलाया था? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर किस पर चलाया था? तो नक्सल पर चलाया था, नक्सलवाद पर चलाया था ये ऑपरेशन, और नक्सलवादियों को साफ करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, याद रखिएगा। सीआरपीएफ के वर्तमान के प्रमुख कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह अभी वर्तमान में सीआरपीएफ के प्रमुख है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिडोन चैरियट्स, मैंने आपको बताया था अभी, ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स गाजा पट्टी पर किसने चलाया था? तो इजराइल ने चलाया था दोस्तों, याद रखिएगा, गाजा पट्टी पर, यानी कि हमास पर, याद रखिएगा, हमास पर चलाया था गाइडोन चैरियट्स। चलिए आगे, म्यांमार की मदद के लिए, देखिए भूकंप से जो तबाही हुई थी उसमें जो म्यांमार की जो मदद किया था भारत, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा, याद रखिएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान उल मरसूस का मतलब होता है शीशे का दीवार। जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर चला के, तो पाकिस्तान ने भी भारत पर अटैक किया था, उस ऑपरेशन का नाम रखा था शीशे का दीवार, कि जो मेरा देश है उस शीशे का दीवार है। लेकिन जिसके घर शीशे के हो वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, तो पाकिस्तान का शीशे का दीवार जो था वो चकनाचूर हो गया। तो बुनियान अल मरसूस, याद रखिएगा, मरसूस किसने चलाया था? तो ये पाकिस्तान ने चलाया था भारत पर। और आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा, और पूछा है अभी, तो कि बुनियान अल मरसूस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है शीशे की दीवार, शीशे की दीवार,
दीवाल, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ऑपरेशन हॉक के तहत किस एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय, देखिए ऑपरेशन हॉक के तहत किस एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीआई ने चलाया था दोस्तों, याद रखिएगा। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने चलाया था, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने चलाया था। जो भी बाल शोषण हो रहे हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, यह ऑपरेशन चलाया गया था और सीबीआई ने चलाया था दोस्तों। और बात करें सीबीआई के प्रमुख कौन हो जाएंगे, तो प्रवीण सूद, याद रखिएगा। प्रवीण सूद जो है सीबीआई के प्रमुख हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ ले आईबी के प्रमुख कौन हो जाएंगे, तो टपन डेका जो है आईबी के प्रमुख हो जाएंगे दोस्तों। वहीं आपसे रॉ के अगर प्रमुख पूछ ले, RAW मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हालांकि इसको ऐसे R&AW ऐसे लिखाता है, ठीक है। तो रॉ के प्रमुख कौन हो जाएंगे, तो पराग जैन हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। पराग जैन रॉ के प्रमुख हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तरी लद्दाख क्षेत्र में ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। भारतीय वायुसेना में ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। अगर वायुसेना पूछ ले तो मेघदूत, याद रखिएगा। मेघ मतलब बादल कहाँ रहता है, ऊंचाई पे रहता है, और ऊंचाई पे एयरफोर्स उड़ती है, तो एयरफोर्स द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे, सूडान में हो रही अशांतियों के कारण, देखिए सूडान में बहुत अशांति फैला हुआ था। जैसे इंडिया में सीआरपीएफ है और इंडियन आर्मी है, तो सोचिए कि यहाँ भारत की सेना और भारत की जो रिजर्व फोर्स है दोनों आपस में लड़ जाए तो क्या होगा। सूडान में वही हुआ था। सूडान की सेना और सूडान की जो रिजर्व सेना थी, गृह सेना थी, वही दोनों अपने आपस में लड़ गई थी और वहां पे गृह युद्ध हो गया था। और भारत ने वहां से भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया दोस्तों, याद रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी कहां चलाया, सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी। चलिए आगे देखेंगे, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, अच्छा यूक्रेन में जो भारतीय फंस गए थे, मोदी जी ने वार रुकवा दी पापा, वो जो फंस गए थे यूक्रेन में, तो वो ऑपरेशन का क्या नाम था, तो ऑपरेशन गंगा, याद रखिएगा। ऑपरेशन गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वार रुकवा दी, ठीक है, जो एक बहुत मीम बन गया था वार रुकवा देने के लिए। तो भारतीयों को, अब वार रुका कि नहीं रुका वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला गया, ये बात सच है, और ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु, मतलब ट्रेन में अगर कोई सामान खो गया तो उसका ट्रैकिंग करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, किसने चलाया, तो भारतीय इंडियन रेलवेज ने चलाया। उस ऑपरेशन का क्या नाम है, तो ऑपरेशन अमानत। देखिए आपका जो सामान होता है, आपका जो ट्रॉली बैग बक्सा झोला क्या होता है, आपका अमानत होता है, और आपका अमानत अगर खो गया तो ऑपरेशन अमानत चला के ट्रेन उसको दिलवाया इंडियन रेलवे। आगे देखेंगे, हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, देखिए गाजा पट्टी पर अटैक किया था इजराइल ने, कौन ऑपरेशन चला के, ऑपरेशन गाइडॉन चैरियट, लेकिन उसका बदला लिया था हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड डाल के। अल अक्सा फ्लड मतलब बाढ़ ला दिया था इजराइल में, ठीक है। जेरूसलम इसकी राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा। और ईरान की राजधानी कमेंट करेंगे, तेहरान है ईरान की राजधानी। इराक की राजधानी बगदाद, ईरान की राजधानी तेहरान, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए, देखिए घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए और बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। घना कुहासा में क्या होता है, सर्द हवा घना कुहासा, किसने चलाया, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कब बना था, तो पाकिस्तान जब पहली बार अटैक कर दिया था ना इंडिया पे, उसी को टैकल करने के लिए बीएसएफ बना था। और बीएसएफ के वर्तमान प्रवीण कुमार बन गए दोस्तों, याद रखिएगा। प्रवीण कुमार बीएसएफ के बन गए, जो पहले आईटीबीपी के थे, पहले आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन अब बीएसएफ के बन गए हैं। और आईटीबीपी के कौन बन गए हैं, आप लोग अगर मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखते होंगे तो आप लोग आंसर कर देंगे। शत्रुजीत कपूर, शत्रुजीत सिंह कपूर जो है आईटीबीपी के नए प्रमुख बन गए।
चलिए आखिरी क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक को क्या नाम दिया गया था? बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुआ था मुरीदके और ये सब पे जो मिराज से और सुखोई से जो अटैक किया गया था उसके आतंकवादी अड्डों पर, उसका क्या नाम था? तो ऑपरेशन बंदर उसका याद रखिएगा, ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन बंदर नाम याद रखिएगा। चलिए 10 मिनट शो में ये था। कभी क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट 13 मिनट हो जाता है, लेकिन वो आपके फायदा के लिए ही है। इंद्राणी क्लासेस से जुड़े रहें, अपना प्यार दिखाते रहें, आपको सारा कोर्स सब कुछ फ्री में कराया जाएगा A to Z सिलसिलेवार ढंग से। जय हिंद।